देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपके सामने पहले भी कई बार अर्ज कर चुका कि जब किसी पर्सनैलिटी का, किसी आंदोलन का, किसी पार्टी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो तो सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, ट्रोल आर्मी के लोग ये करते हैं कि उस आंदोलन को, उस पार्टी को चलाने वाले के किरदार पर इस तरह का चीरहरण कर देते हैं कि आपको पूरा का पूरी मुहिम, पूरा आंदोलन, पूरी पार्टी बैड डेप्ट यानी कि सस्पिशियस नजर आने लगती है। राहुल गांधी के साथ कोई बंदी नजर आई, बस फिर क्या था, ट्रोल आर्मी शुरू हो गई। मैं आपके सामने दर्जनों ट्वीट ऐसे दिखा सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और नहीं जुड़े हुए भी हैं। उन लोगों ने राहुल गांधी के कैरेक्टर असैसिनेशन का काम शुरू कर दिया। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, एक बाला नाम का व्यक्ति है, किससे जुड़ा हुआ उसको छोड़ दीजिए, लिखता है कि राहुल गांधी वेंट ऑन अनदर सुडीन सेक्रेट विजिट, दिस टाइम टू उज्बेकिस्तान इन बिटवीन इलेक्शन इन इंडिया। हु इज द लेडी इन ब्राउन शर्ट विद राहुल, एक्सपेक्ट अनदर टूल किट अगेंस्ट इंडिया। मतलब वो लड़की कौन है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर में लगा देता हूं कि जो राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी खड़े हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हरी टी शर्ट में, उनके बराबर में एक बंदी खड़ी है जिसको ब्राउन टी शर्ट में बोल रहा है। लेकिन इसके बराबर में अगर आप जूम करेंगे तो एक बंदा और नजर आएगा, वो राहुल गांधी का दोस्त है और उसकी वाइफ है। अब ये देखिए इसके बारे में बाकी लोगों ने क्या क्या कहा। श्री नवाज बीवी हैं, कांग्रेस आई के, उन्होंने उसका जवाब लिखा बालाजी को, इसी बाला को, कि दैट्स अमिताभ दुबे एंड हिज वाइफ अमूल्या आर इन द पिक्चर विद आरजी। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या। और एक आशीष सिंह है, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी चाइल्डहुड फ्रेंड अमिताभ दुबे एंड अमिताभ वाइफ अमूल्या। बाला कितना गोदी सोच है तेरी। अब वो अपने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उनके बचपन के दोस्त हैं राहुल गांधी के, उनकी वाइफ उनके साथ है। मोहम्मद जुबैर ने भी इसका जो है चीर हरण कर दिया। मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ वाला है, उसके खिलाफ इतने ज़्यादा आर्मी जो ट्रोल के जो लोग हैं ना, वो लगे हुए हैं जुबैर के खिलाफ, चूँकि ये एविडेंस के आधारित, मतलब एविडेंस के साथ चीरहरण कर देता है इनके प्रोपेगेंडा का। लेकिन फिर भी इनका तो भोंपू मीडिया, गोदू मीडिया ज़्यादा शोर मचाता है, कामयाब हो जाते हैं अक्सर ये किसी को बदनाम करने में। राहुल गांधी किसी पब में, किसी शादी में नजर आए थे, उड़ाना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी चाइल्डहुड फ्रेंड अमिताभ दुबे एंड हिज वाइफ अमूल्या, मोहम्मद जुबैर लिखते हैं। और एक अशोक कुमार हैं, लेखक हैं, बड़े अच्छा यूट्यूब भी चलाते हैं, इन्होंने लिखा कि राहुल गांधी किसी लड़की के साथ देखे गए तो क्या दिक्कत है भाई, चलो वो तो उनके मित्र और उनकी पत्नी के साथ थे, किसी अन्य लड़की के साथ होते तो क्या समस्या थी। खुली सड़क या रेस्तरां या सिनेमा में किसी लड़की के साथ होने से उसके परिवार वालों के अलावा किसी को क्यों समस्या होनी चाहिए। मतलब कोई आदमी अपनी वाइफ को छोड़ करके जंगलों में निकल जाए या प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, कोई ऐतराज की बात नहीं है। किसी आदमी की डिग्री पर कोई ना कोई शक निकलता रहता है, पूछने वालों को जेल भेज दिया जाता है या उस पर जुर्माना हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी यदि किसी महिला के साथ, उनके दोस्त की वाइफ के साथ नजर आ जाते हैं तो राहुल गांधी के कैरेक्टर को किसी तरह से खराब करना, लेकिन होगा नहीं। अब जिसको पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी वो तो बहुत बड़ा नेता निकला। मैं हमेशा अपने एक एपिसोड में कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी के शब्दों को पकड़ करके जिस तरह से ट्रोल किया गया है पिछले दिनों, आपको मालूम है, एक बात तो इतनी है जिसे आप राहुल गांधी का ही समझते हैं, आलू से सोना निकालने की बात, उसको ट्रोल आर्मी के लोग लगातार आज भी ट्रोल करते हैं, जबकि वो डायलॉग किसका है आप जाके पता कर सकते हैं। राहुल गांधी किसी आदमी के बारे में बता रहे थे जो देश के बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन वो उनके साथ चिपका दिया है। मतलब राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ मिल जाए तब दिक्कत, बहन के साथ मिल जाए तब दिक्कत, किसी दोस्त की वाइफ के साथ खड़े मिल जाए, दोस्त के साथ तब दिक्कत, किसी पब में किसी पार्टी में नजर आ जाए तब दिक्कत। अरे दिक्कत क्या है, आप 8-8 घंटे उसको बुला करके उसकी वांक और उसको ईडी के ऑफिस में जब तोड़ नहीं पाए, है ना, बहुत छोटी सी रकम का मामला, उसमें भी बेईमानी साबित नहीं कर पाए, परेशान करते रहे कि किस तरह से इनको घेरा जाए। 10 साल से हुकूमत है, इसके बहनोई को, जो क्या नाम उसका, प्रियंका वडेरा साहब को, वडेरा जो है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, तो आप जेल क्यों नहीं भेजते उसको। 10 साल में आपके पास सबूत नहीं है, आपने किसको छोड़ा है बताइए। आपसे जो भी सवाल करता आप जेल भेज देते हैं उसको। अब वो ईडी और आईडी और सीबीआई और एडी और वोडी दुनिया भर के अंतर लगे हुए हैं। इलेक्शंस को, बनी हुई सरकारों को किस तरह से छिनबिन किया जाता है।
तो दर्शकों ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि इस प्रोपेगेंडा में आप आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। क्या इतने बड़े वाकई जाहिल हैं हम? अगर हैं तो कोई शिकायत नहीं है, और नहीं है तो इनकी असलियत भी तो पता होनी चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।